पिछली वीडियो में हमने महादेवी वर्मा की मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का अध्ययन किया था। इस वीडियो में भी हम उनकी इसी कविता पर चर्चा करेंगे। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, मेरी निश्वासों से दूरतर, सुबह ने तू बुझने का भय कर, मैं अंचल की ओट किए हूँ अपने मृदुल पलकों से चंचल। महादेवी वर्मा जी हैं अपने जीवन रूपी दीपक को जलने के लिए प्रेरित कर रही है कि हे प्रिय के वियोग में मेरा जीवन क्षीण होता जा रहा है। मेरी जो श्वासें हैं ये बढ़ रही है और ये श्वासों का बढ़ना जीवन के अंत का परिचायक है। इसलिए अपने जीवन रूपी दीपक के बुझने के भय से वो क्या कह रही हैं, देखो, मेरे निश्वास के दूरतर, कि मेरी जो निश्वास है वो तो बढ़ती ही जा रही है और सुबह न बुझने का भय कर, इसलिए है मेरे जीवन रूपी दीपक तुम बुझने के भय से मुक्त रहो। अर्थात तुम इस भय से भयभीत ना हो कि बुझ जाओगे, क्योंकि यदि बुझ भी जाओगे तो परमात्मा की याद में ही बुझोगे। इसलिए वहाँ पर भी तुम्हें उन्हीं असीम के साथ तादाकार करना है। इसलिए इस खतरे से मुक्ति का आश्वासन देती हुई कह रही है, मैं अंचल की ओट किए अपनी मृदुल पलकों से चंचल, कि मैं अंचल, जिस प्रकार से कोई दीपक होता है उसे हम आंचल की ओर देकर बुझने से बचाते हैं, उसी प्रकार से महादेवी जी कह रही हैं कि मैं मेरे जीवन रूपी दीपक को अपनी पलकों रूपी जो आंचल है उसकी ओट से बचा लूँगी। अर्थात अपनी पलकों को ही उसका अंचल बना लूँगी। इसलिए है मेरे जीवन रूपी दीपक तुम इस खतरे से मत डरो कि तुम बुझ जाओगे। सहज सहज मेरे दीपक जल, सीमा की लघुता का बंधन, हे अनादि तू मत घड़िया गिन, मैं द्रग में अक्षय कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। वो जीवन की व्यापकता का चित्रण यहाँ महादेवी जी ने किया है। सहज सहज मेरे दीपक जल, कवित्री जी कहती हैं कि है मेरे जीवन रूपी दीपक, तू सदैव सहज जीवन आशा के साथ जलता रहे। सहज जीवन आशा के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करता रहे। तुम्हें विशेष आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहज और स्वाभाविक रूप से ही अपने जीवन का निर्वहन करता रहे। सीमा की लघुता का बंधन, ये शरीर की सीमा ही जीवन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। मिट्टी का अस्तित्व दीपक की लघुता का प्रमाण है कि दीपक किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी क्या है, क्षणभंगुर है, टूट जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है ये भी मिट्टी से ही बना हुआ है, क्षणभंगुर है, ये कभी भी अस्तित्व विहीन हो सकता है। ये अनादि तू मत घड़िया गिन, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में प्रति पल को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। घड़िया गिनने का मतलब पल पल गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं द्रग में अक्षय कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू श्वास, क्योंकि यद्यपि हमारा जो जीवन है ये क्षणभंगुर है, जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जीवन की एक लघुता है, एक बंधन है, एक सीमा है। तब भी तुम्हें, हे मेरे दीपक, जीवन रूपी दीपक, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों में आंसुओं का जो द्रग माने नेत्रों में अक्षय कोश, किसका अक्षय कोश भरा हुआ है, आंसुओं का अक्षय कोश भरा हुआ है, तुझ में भरती हूँ आंसू जल। इसलिए मैं तुझ पर निरंतर अश्रुओं का जल डालती रहूँगी, तुझे सदा सींचती रहूँगी, और मेरे इस सींचने से तुम कभी भी सूख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे जो नेत्र है उनमें अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, और वह अश्रु के जल से यदि मैं इस मिट्टी रूपी जीवन को सींचती रहूँगी तो जो इसके नष्ट होने का वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए है मेरे सहज सहज मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम सहज रूप से व्यतीत हो। प्रियतम की स्मृतियों के कारण मेरे नेत्रों में जो अश्रु कण बहेंगे वही मेरे जीवन को निरंतरता प्रदान करेंगे।
अर्थात जो मेरी वेदना है, जब तक ईश्वर के लिए मेरे मन में वेदना विद्यमान रहेगी, तब तक उन्हें खोने का कोई भी डर नहीं है। सजल सजल मेरे दीपक जल, तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल। हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू सजल सजल कि तू सजल और स्निग्ध होकर जल, स्निग्ध का मतलब स्नेहपूर्ण प्रेम सहित जल, तम असीम तेरा प्रकाश चिर। जो हमारा जीवन है इसमें निराशा रूपी अंधकार है, तम असीम तेरा प्रकाश फिर मतलब हमारा जो जीवन है उसमें अनंत निराशा रूपी अंधकार भरा हुआ है और इस अंधकार का कहीं अंत भी नज़र नहीं आ रहा है। अर्थात यह अंधकार चिर अंधकार है जिसका अंत नहीं है। खेलेंगे नव खेल निरंतर, लेकिन हमें इस अंधकार से घबरा करके रुकना नहीं है। यह अंधकार अवश्य ही समाप्त होगा। खेलेंगे नित्य खेल निरंतर, क्योंकि हम नित्य प्रति नवीन नवीन क्रीड़ाएं करके इस अंधकार को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल। तम के अणु अणु में, अंधकार के कण कण में, ठीक है। तम यानी होता अंधकार, अणु अणु में होता कण कण, कि तू अंधकार के कण कण में प्रकाश चित्र अंकित करता चल। प्रकाश का जो चित्र है, अमिट चित्र अंकित करता चल। किसका? विद्युत सा यानी प्रकाश का। कवियत्री ये कहना चाहती है कि अंधकार के जो कण यहाँ विद्वान है, उन अंधकार में भी तू ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता चल, ताकि ये जो अंधकार के समूह है ये स्वतः ही समाप्त हो जाए। सरल सरल मेरे दीपक जल, इस प्रकार से हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम सहज भाव से जलते रहो। तू जल जल जितना होता है वह असीम आता छलना में। वह प्रियतम मुझे निरंतर छलता रहता है, मुझे अपने से दूर करता रहता है। वह समीप आता छल में, लेकिन मैं समीप होकर भी वह मुझे दूर ही प्रतीत होता है। इस प्रकार वह मेरे साथ हमेशा छल करता रहता है। मधुर मिलन में मिट जाना तू, लेकिन उसका जो मधुर मिलन है वह उस मिलन में तुम अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना। मिट जाना, समर्पित कर देना, ताकि तुम्हारा उसके साथ एकाकार हो जाएगा और वे तुम्हें कभी भी छल नहीं पाएंगे। उसकी उज्जवल स्मृति में घुल खिल, उसकी जो उज्जवल जो हंसी है, उसकी उज्जवल स्मृति है, उसमें घुल मिल जाना। मंदिर मंदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इस प्रकार से है मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम मंद मंद गति से धीरे धीरे जलते रहो और मेरे प्रियतम का जो आगमन पथ है उस आगमन पथ को आलोकित करते रहो। अर्थात वह जीना चाहती है और प्रियतम के पथ को आलोकित करना चाहती है। तो यहाँ पर महादेवी जी ने आत्मा और परमात्मा के तादाकार को स्पष्ट किया है। अब तुम्हें महादेव जी पे कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं उनको भी देख लीजिए। एक तो यह आ सकता है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मधुर मधुर कविता की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। एक तो यह पूछा सकता है। दूसरा यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि महादेव वर्मा की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक ये आ सकता है कि महादेव वर्मा रहस्यवादी कवित्री थी। इस उदाहरण सहित इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और जो मोस्ट क्वेश्चन महादेवी जी पर अधिकांशतः पूछा जाता है वह यह है कि महादेवी के काव्य में करुणा और वेदना की धारा प्रवाहित हुई है, उनके काव्य के आधार पर इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है। और महादेवी छायावादी कवित्री है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इन क्वेश्चनों को तुम तैयार कर लेना, इन्हीं में से आ जाएगा।